Assalamualaikum everyone. So I've been thinking about doing this story since महीने हो गए जब से मैं सोच रही थी, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था. So much is going on right now और उसके लिए जो है anyways सब I thought कि आज मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया है क्योंकि बच्चों की भी छुट्टियाँ, आना जाना इतना काम नहीं, उतना नहीं है जितना रूटीन में होता है. So I wanted to share this review. Basically अब मेरे पास कोई बिफोर आफ्टर की पिक्चर्स तो है नहीं क्योंकि I did not actually think it is going to work that drastically. So हुआ ये कि obviously after my baby I saw a very मतलब not more than normal hair fall, जबकि my first time was not like that. I didn't have any visible hair fall after my first daughter. But after my second daughter I really felt कि हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा था. अच्छा, मुझे वो इस तरह से अपने टेक्सचर में या वॉल्यूम में तो फ़र्क नहीं लग रहा था, लेकिन whenever I used to take shower तो बिल्कुल नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा थे. अच्छा, अगेन आई यूज टू सी ऑन फेसबुक वगैरह के कुछ लड़कियों के तो बहुत ज़्यादा, यानी इतने इतने बाल उतरते हैं, लेकिन उतने ज़्यादा खैर मेरे नहीं थे. बट ये कि मेरे नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा है, जितना मेरा नॉर्मल जो एक रूटीन का हेयर फॉल जो होता ही है आपके, ऑब्वियसली नए न्यू हेयर आर ग्रोइंग और वो एक नॉर्मल होता है. तो उससे मेरा समझ लें आप 6-7 टाइम्स थे जितने मेरे एट द टाइम ऑफ शावर गिर रहे थे. खैर एनीवेज आई थॉट मे बी वो थोड़े टाइम में खुद से ही सबसाइड हो जाएगा और वगैरह वगैरह. तो बहरहाल वो मुझे लगा नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ उसके ऊपर फ़र्क पड़ रहा है. So one day I thought after like maybe 2-3 months, my daughter was around 3 months हो चुकी थी तब तक वो. तो then I thought to use my oil जो मैं यूज़ करती हूँ, ग्लिस ऑर्गेनिक वाला. और बेसिकली ये था कि ज़ाहिर है जब बच्ची बिल्कुल छोटी थी, देयर वाज सो मच गोइंग ऑन, बड़ी बेटी का भी स्कूल एंड एवरीथिंग चल रही थी, तो टाइम ना मिला नहीं था ऑयलिंग वगैरह का कोई भी. सही है. सो 3rd-4th मंथ में कहीं जाके मैंने वो ऑयल लगाया. सो आई अप्लाइड दैट ऑयल एंड वेरी स्ट्रेंजली बिल्कुल पहली यूज़ के बाद ही जो एट द टाइम ऑफ शावर सारा तेल लगाने के बाद जो 3 घंटे 4 घंटे बाद ही किया था. मैं पूरी रात तो मैं वैसे भी ऑयल नहीं छोड़ती हूँ. आई जस्ट लीव इट फॉर 3-4-5 आवर्स मैक्सिमम 5-3 के अंदर अंदर आई जस्ट वॉश इट ऑफ. तो द हेयर फॉल वॉज विजिबली लेस. अब अनफॉर्चुनेटली मैंने क्योंकि इस इंटेंशन से किया ही नहीं था, हेयर फॉल की वजह से मैंने नहीं किया था, बिकॉज मैंने ऑयलिंग वैसे ही नहीं की थी और मैं वही ऑयल यूज़ कर रही थी. तो मैंने 3-4 महीने की ही नहीं थी और मैंने सोचा था चलें जी आज से मैं ऑयलिंग शुरू करती हूँ. तो बट जब मैंने डिफरेंस देखा तो देन आई थॉट कि आई शुड हैव टेकन एनी एटलीस्ट बिफोर या आफ्टर की पिक्चर कि पहले कितना हेयर फॉल था और उसके बाद कितना हेयर फॉल मेरा जो है ना वो कम हुआ उसके बाद. सो अनफॉर्चुनेटली पिक्चर्स तो मेरे पास नहीं है, बट आई जस्ट वांटेड टू शेयर माय एक्सपीरियंस विद यू गाइज क्योंकि शायद इट कैन हेल्प समवन एल्स. सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन इट एक्चुअली लेसन्ड, यानी पहले जितना हो रहा था उससे वो फर्स्ट वॉश में ही उससे कम हो गया. और उसके बाद से इट हैज़ ऑलवेज बीन डिक्रीज ही. उसके बाद से वो मुझे नहीं लगा कि वो मेरा पोस्टमार्टम वाला हेयर फॉल है, वो नॉर्मल रूटीन का जो हेयर फॉल होता है वो होता है. तो दिस वॉज वेरी स्ट्रेंज एंड नाउ आई फील रियली बैड कि मैंने कोई पिक्चर नहीं ली बिफोर की और आफ्टर की, क्योंकि मेरी इंटेंशन वो थी नहीं. ना ही सच्ची बात है कि मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि इतनी ही कोई जल्दी असर पड़ेगा. सो जस्ट वॉन्टेड टू शेयर दिस. ये मैं पिछले 2-3 महीने से सोच रही हूँ कि मैं ये फ़ौरन रिव्यू करूँ, लेकिन मुझे सच्ची बात है इस तरह से बैठ के ऑडियो मैं टेक्स्ट वाला करना नहीं चाह रही थी, मैं वीडियो वाला करना चाह रही थी, वो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था. सो आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर कि किसी को भी अगर लगे कि पोस्टमार्टम हेयर फॉल हो रहा है या किसी भी किस्म का हेयर फॉल हो रहा है, क्योंकि मुझे कभी ज़िंदगी में हेयर फॉल का मसला नहीं रहा और ये वाला भी मैं नहीं कहूँगी कि इसको हेयर फॉल का प्रॉब्लम कहा जाए, क्योंकि ये जो है मेरा बाकी लड़कियों जितना था भी नहीं जितना नॉर्मली लड़कियों का हो जाता है. बिकॉज मैं फेसबुक पे देखती थी बहुत इतने इतने बाल होते थे, वो तो मेरे अल्लाह का शुक्र है उस लेवल का मेरा नहीं गया था, लेकिन मेरी जो अपनी नॉर्मल हेयर फॉल की वो थी का वॉल्यूम था उससे बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी. तो इस हिसाब से ये कि और मैंने इसीलिए कुछ और करने का सोचा भी नहीं था, बिकॉज आई वॉज थिंकिंग कि 3-4 महीने में खुद से सबसाइड हो जाएगी ये चीज़, क्योंकि मेरी इतनी ज़्यादा नहीं थी कि मुझे यहाँ पे भी नज़र आ रहा हो कि मेरे बाल नहीं है या यहाँ से भी गिरे, ऐसा नहीं था. लेकिन जितना भी था वो इस ऑयल के पहले यूज से ही कम हो गया एंड दैट इज़ वेरी स्ट्रेंज बिकॉज आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस. तो आई जस्ट वांटेड टू गिव अ शाउट आउट टू ग्लिस ऑर्गेनिक हेयर ऑयल और आई वांटेड टू शेयर इट आउट ऑन माई स्टोरीज सो दैट अगर किसी और को लगता है कि दिस ऑयल कैन हेल्प देम, दे शुड एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई. इट्स अ वेरी गुड ऑयल. मैं तकरीबन आई थिंक 2 साल से अब यूज़ कर रही हूँ. आई हैव गिवन इट टू माई mom. I bought it for my bhabhi also. उसने भी ऑर्डर किया था. I think my sister also ordered it. So we are all satisfied customers.
उस टाइम तो ऑब्वियसली मैंने किसी हेयर प्रॉब्लम के लिए तो लिया ही नहीं था, जस्ट यूज इट एज अ हेयर ऑयल बिकॉज मैं करती थी, तो मुझे उस वक्त भी इससे बालों का टेक्सचर और बालों की जो स्ट्रेंथ है वो बेहतर लगी थी। तो अभी तो मेरे पास ये प्रूवन एग्जांपल है जो कि मैंने खुद देखा है। अब अगर पिक्चर्स मेरे पास होती मैं कर देती शेयर, तो वो भी नहीं है मेरे पास, लेकिन आई जस्ट वांटेड टू शेयर। सो आई होप यू गाइज लाइक व्हाटएवर आई सेड, कि कोई फायदा आप लोगों को हो जाए इससे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन। ओके, नाउ आई हैव टू अटेंड माय गर्ल्स। खुदा हाफिज।